वुल्व्स से मैच ड्रॉ करने के बाद यर्गन क्लॉप ने लिवरपूल की फिजिकलिटी के ऊपर क्वेश्चंस उठाए और लिवरपूल को यह कहा कि हम फिजिकली बीट हो रहे हैं ओपोनेंट्स के सामने और हम इनफ चैलेंजेस विन नहीं कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, उस गेम के ऊपर एनालिसिस करेंगे और उसको एक चीज देखेंगे कि हम कैसे हम बीट हो रहे हैं फिजिकली व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल गेम्स। अगर स्टैट्स की बात से अगर हम स्टार्ट करें तो 81 ड्यूल्स हम में से हमने सिर्फ 35 जीते हैं लिवरपूल ने इस सीजन में। और ये अगर परसेंटेज की बात करें तो 43% है ओवरऑल। और ये काफी चिंता का सब्जेक्ट है क्योंकि अगर आप देखो तो हमसे हमसे कम ड्यूअल विनिंग परसेंटेज सिर्फ लीड्स और फुलहम का है। सो वी आर द थर्ड वर्स्ट साइड व्हेन इट कम्स टू विनिंग ड्यूअल्स इन द प्रीमियर लीग। और अगर आप डायरेक्ट अटैक्स की बात करो, और उसके पहले मैं डायरेक्ट अटैक को डिफाइन कर देता हूं, तो डायरेक्ट अटैक वो होता है जहां पे ऑपोजिशन अपने हाफ में अटैक शुरू करे और वहां से लेके हमारे हाफ में एक शॉट लेने के बीच में 15 सेकंड या उससे कम का टाइम हो, उसको डायरेक्ट अटैक बोलते हैं। और अभी आप अपने स्क्रीन पे जो ग्राफ देख रहे हो वो ये दिखा रहा है कि 2019-20 के सीजन से लेके दो अभी करंट सीजन से हमारे अगेंस्ट डायरेक्ट अटैक्स कितने बढ़ गए हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम वी आर नॉट प्लेइंग द काइंड ऑफ फुटबॉल, वी आर नॉट हैविंग द काइंड ऑफ कंट्रोल दैट वी यूज टू हैव। थोड़े अगर स्टार्ट्स की बात और की जाए तो हमने 51 बिग चांसेस फेस किए हैं अभी तक। ये सारा डेटा मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो प्रीमियर लीग का डेटा है। और अगेन सिर्फ लीड्स और फुलहम का वर्स्ट रिकॉर्ड है हमसे। तो डिफेंसिवली हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मिडफील्ड से ये चीजें स्टेम हो रही हैं। और क्लॉप ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये जनरल प्रॉब्लम है, मिडफील्ड प्रॉब्लम नहीं है। और डिफेंडिंग स्टार्ट्स अप फ्रंट। मगर अगर आप मैचेस देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ से हम बॉल के ऊपर प्रेशर ही नहीं बना पाते हैं। हम हमारे अटैकर्स, हम जो एक हाई लाइन खेलते हैं उसके वजह से जो गैप छूट रहा है उसके वजह से काफी डिफेंसिव एरर्स हो रहे हैं लिवरपूल के बीच में। वुल्व्स के अगेन जो मिडफील्ड स्टार्ट किया था वही सेम सेम मिडफील्ड था जो चैंपियंस लीग फाइनल में स्टार्ट किया था। बट हम बिना किसी डाउट के बोल सकते हैं कि उन फेबिनियो, जॉर्डन हेंडरसन और थियागो के बीच में से सिर्फ थियागो हैं जो लास्ट सीजन की परफॉर्मेंसेस को रेप्लिकेट कर पाए हैं अभी तक इस सीजन में। फेबिनियो और जॉर्डन हेंडरसन दोनों का एक शार्प ड्रॉप ऑफ आया है और वो इट इज अ बिग कॉज ऑफ वरी। अब वुल्व्स वाले गेम के ऊपर थोड़ी बात करते हैं और देखते हैं वहां पे कुछ इंस्टेंसेस जहां पे ये कंट्रोल जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कंट्रोल हमको पिच पे नहीं दिखा। अभी जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं उसको देख के आपको ये समझ आ जाएगा कि कितना इजी है लिवरपूल के अगेंस्ट एक अटैक गेन करना और कितना इजी है लिवरपूल के अगेंस्ट इस सीजन में एक ओपोनेंट का घुसना। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो तो रायन एट नूरी आपको दिख रहे हैं। ही मूव्स इन एंड ही एक्सेप्ट्स अ पास इनसाइड हिज ओन हाफ। ये ऑब्वियसली वुल्व्स के हाफ में है जो आप देख रहे हो। और एट नूरी को आप देख रहे हो वो आराम से वो एक एरिया में घुसते हैं। और एट नूरी हमको पता है कि बहुत ही फास्ट प्लेयर है। फबिन्हो यहाँ पे प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं बट ऑब्वियसली एट नूरी फास्ट है तो वहां पे एट नूरी इज एबल टू विन द बॉल एब्सोल्युटली अनचैलेंज्ड। फबिन्हो ट्रैक करने की कोशिश करते हैं बट पेस की वजह से ही गेट्स जस्ट सिंपली बीट। क्लॉप का एक निकनेम है फेबिन्यो के लिए और वो है डाइसन, और पेप लिंडर्स उनको लाइट हाउस बोलते हैं प्योरली बिकॉज हिज एबिलिटी टू इंटरसेप्ट एंड स्वीप थिंग्स अप। और वो बहुत इंटीग्रल रहे हैं हमारे लिवरपूल के सक्सेस में अंटिल रीसेंट ईयर्स। और लेकिन यहाँ पे हमको बिल्कुल भी वो चीज देखने को नहीं मिली। और चलिए इस चैलेंज पे वापस आते हैं। यहाँ पे अचानक से जस्ट बिकॉज इतना गैप छूटा हुआ है हमारी बैकलाइन पूरी तरह से एक्सपोज हो जाती है और एट नूरी ट्रैक करते हैं राहुल हिमेनेस के रन को, जिसको आप अपने स्क्रीन पे ऑब्वियसली भी देख रहे हैं। और उनको इब्राहिमा कोनाटे और एंडी रॉबर्टसन के पीछे स्पेस मिल चुका है जहां पे वो भाग रहे हैं और वो स्पेस पूरी तरह से खाली है। कोनाटे आते हैं और एक टैकल करते हैं हिमेनेस को और यहाँ पे हम सरवाइव कर जाते हैं वो एक पर्टिकुलर चैलेंज। बट अगेन दिस इज अ सिस्टेमिक फेलियर और सिर्फ कोनाटे के चैलेंज की वजह से यहाँ पे गोल कंसीड नहीं हुआ, या आप ऐसा बोल सकते हो कि एक शॉट कंसीड नहीं हुआ एटलीस्ट टारगेट के ऊपर। और इसके बाद हम बात करते हैं कि काउंटर अटैक पे हम कितने ससेप्टेबल हैं। जो डायरेक्ट अटैक की बात की और हमने अभी जस्ट एक जो एग्जांपल की बात की, यहाँ पे आपने देखा कि कैसे इन अ फ्लैश एट नूरी को बॉल मिली और हिमेनेज इज इन इन द लिवरपूल बॉक्स एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस। ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज्यादा कमी है। एक काउंटर अटैक से भी हम बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हो रहे हैं, उसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को फर्स्ट हाफ के मिडवे अराउंड 20-22 मिनट के आसपास एक कॉर्नर मिला था जो उन्होंने लिया।
राहुल हिमेनेज और कोनाटे ने वो एरियली कंटेस्ट किया, बट राहुल हिमेनेज ने वो बॉल वापस पास की और यहाँ पे बॉल लूज थी। और फिर आप जैसे अपने स्क्रीन पे सकते हो, ट्रेंट और थियागो बोथ गो टुवर्ड्स द बॉल, बट यहाँ पे जॉनी, जिन्होंने ज्यादा डिजायर दिखाया वो बॉल जीतने का, एंड ही अगेन वन दैट बॉल। और आउट ऑफ नथिंग आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, अगेन हिमेनेज के पास पूरा का पूरा स्पेस, मतलब ही हैड ऑलमोस्ट द इंटायर एनफील्ड टू रन इनटू। 10 सेकंड में हम एक कॉर्नर लेने से एक काउंटर अटैक को कंसीड करने में आ चुके थे। एंड देन यहाँ पे हिमेनेज ने एट नूरी को बॉल प्ले किया, और लेकिन यहाँ पे हेंडरसन ने एक ब्लॉक किया। तो आप देख सकते हो पिछले दो एग्जांपल्स में, एक कोनाटे का लास्ट डिच टैकल और एक में हेंडरसन का लास्ट डिच टैकल हमको इन इन सिचुएशंस में उसने बचाया। एक और बहुत वरिंग ट्रेंड है, अगर आप नोटिस करोगे, कि ओपोनेंट्स को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है लिवरपूल के अगेंस्ट आजकल टू क्रिएट ओपनिंग्स। जैसा कि एक और थर्ड एग्जांपल देखते हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, अडामा ट्राओरे को यहाँ पे पोजीशन मिलता है हाफ वे लाइन के आसपास। ट्राओरे इनसाइड टर्न लेते हैं और वहां पे कोडी गैक्पो से आगे निकल जाते हैं, और एक फेबिनियो और हेंडरसन के बीच में आप देख सकते हो इतना बड़ा एक गैप छूटा हुआ है, और वहां पे ही इज एबल टू रन एब्सोल्युटली फ्री। अगेन यहाँ पे वी आर इन ट्रबल, एंड इसके बाद ट्राओरे का एक पास थोड़ा सा हैवी था, उनका टच हैवी था, और हिमेनेज ने वाइड मारा, और विच इज बेसिकली हिज क्रॉस वाज डेल्ट ओवर बाय जोएल मैटिप। अगेन यहाँ पे हम इसलिए बचे क्योंकि यहाँ पे ट्राओरे का टच हैवी था, अदरवाइज यहाँ पे भी लिवरपूल ये शायद सरवाइव नहीं करती। फेबिनियो की बात अगर की जाए तो अगेन जैसे मैंने पहले बोला कि फेबिनियो हैज बीन एब्सोल्युटली इंटीग्रल इन आवर टीम जब भी हम जीते हैं। मगर यहाँ पे एक और सिचुएशन की बात करते हैं, यहाँ पे रूबेन नेवेस को बॉल मिलती है और फेबिनियो टैकल करने की, ही डज नॉट इवन गो इन फॉर द चैलेंज, एंड रूबेन नेवेस इजिली आगे निकल जाते हैं यहाँ पे फेबिनियो से। और फिर यहाँ पे हेंडरसन, यहाँ पे अगेन हेंडरसन बीट होते हैं एक और वुल्व्स प्लेयर से। तो आप देख रहे हो कि एक सीक्वेंस में फेबिनियो डज नॉट गो फॉर द चैलेंज, हेंडरसन गेट्स बीटन, एंड उसका रिजल्ट ये है कि नेवेस के पास इतना टाइम एंड स्पेस है कि वो आराम से ऊपर देखते हैं कि ट्रावरे का रन कहाँ है, एंड देन ही रिलीजेस द बॉल टू ट्रावरे, जो कि ट्रावरे ने वो चांस मिस किया। मगर बेसिकली अगर वो मिसप्लेस्ड क्रॉस उन्होंने वहां पे मारा, मगर अगेन आप देख सकते हो कि हमारी मिडफील्ड कितनी आसानी से खुल गई। अब आते हैं वुल्स के इक्वलाइजर पे, जो कि स्टार्ट हुआ था कोनाटे के पुअर क्लियरेंस की वजह से, जिसको नेथन कॉलिंस ने हेडबैक किया, और लेकिन ये सिचुएशन अवॉइड हो सकती थी, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो फिर से। यहाँ पे हुआंग ही चान जो वुल्स के सब्स्टिट्यूट थे, इनके आसपास कोई नहीं है। इनको ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इनिशियली मार्क कर रहे थे, बट बिकॉज ये पूरा फील्ड इतना खुला हुआ था, ट्रेंट ऑल्सो हैड टू ट्रैक द रन ऑफ एट नूरी जो उनके पीछे भाग रहे थे। तो अचानक से सडनली यू हैव 2 वर्सेस 1 सिचुएशन एक पर्टिकुलर जोन में, एंड अगेन एट नूरी की पेस इज वेरी वेरी डेंजरस, जैसे मैंने आपको पहले बोला। वहां पे हेंडरसन ने वापस आके हेल्प करने की कोशिश की, मगर हेंडरसन अगेन ही इज नॉट केपेबल इन टर्म्स ऑफ हिज लेग्स नॉट बीइंग, उनकी पेस उनका साथ नहीं दे रही है। और यहां से मैथ्यूस कूना के पास पास आता है जिसको हेंडरसन नहीं रोक पाते हैं, और हुआंग का रन तो कोई ट्रैक ही नहीं कर रहा, और यहां से कोनाटे स्लाइड इन करते हैं, बट हुआंग ही चैन just makes the goal, and it is an absolute disaster shambles of a defense right there. हेंडरसन और फेबिनियो को रिप्लेस किया गया था नाबी केटा और हार्वी एलियट से इस मैच में, बट वहां पे सिचुएशन और भी बुरी हो सकती थी, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। मैथियस नूनेस ने इस मैच में आके दिखाया कि क्यों हम मैथियस नूनेस को साइन करना चाहते हैं। मगर अगर आप ओवरऑल प्ले की बात करो तो हमने भी मैथ्यूस नूनेस की हेल्प करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। न्यूनेस बेसिकली थियागो के जस्ट आसानी से अपने आस पास से निकल जाते हैं। थियागो हु हैज बीन आवर बेटर मिडफील्डर्स, इनफैक्ट मैं उनका ही एक अकेले का नाम लूंगा, उन मिडफील्ड में सिर्फ वो अकेले एक ऐसे प्लेयर हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। बट यहाँ पे मैथियस नूनेस थियागो के पास से बिल्कुल आसानी से निकल जाते हैं, एंड वंस अगेन लिवरपूल आर ओपनड अप। पूना का क्रॉस आता है, एंड इट इज बीइंग टर्न बिहाइंड बाय कोनाटे फॉर द कॉर्नर। यहाँ पे वुल्स को वो कॉर्नर मिला जो गोल डिसअलाउ हुआ था, और यहाँ पे वंस अगेन लिवरपूल वर कंप्लीटली ओपन। एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट, हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो गोल नहीं दिया गया, एंड वी आर गोइंग इन फॉर अ रिप्ले। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। ऑब्वियसली ये बहुत डिटेल एग्जाम्पल नहीं है,
ये मैंने सिर्फ वुल्स वाले गेम की बात की है, बट अगर आप इसमें देखो तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि कैसे लिवरपूल के पास कोई कंट्रोल नहीं है मिडफील्ड में, और क्यों मिडफील्ड की साइनिंग के ऊपर इतनी आवाजें निकल रही हैं, कितना हम बात कर रहे हैं वो क्यों, बिकॉज डिफेंस में तो इश्यूज हैं ही, मगर अगर आप मैचेस देखोगे थोड़ा सा, इफ यू डिग अ लिटिल डीपर यू विल अंडरस्टैंड कि मिडफील्ड से ये सारा कंट्रोल का इशू बॉर्न होता है, यहां से हम नहीं आगे कुछ भी कंट्रोल ला पा रहे हैं, एंड दैट इज द रिजल्ट, योर फॉरवर्ड लाइन लुक्स पुअर एंड योर डिफेंस आल्सो लुक्स पुअर। क्लोजिंग में अगर हम थोड़े स्टैट्स की बात करें तो इस सीजन हमारा जो मिडिल ऑफ द ग्राउंड ड्यूअल विनिंग परसेंटेज है, जैसे मैंने पहले बोला कि वो 43% है, ये 51% हुआ करता था पिछले सीजन तक, जिसके वजह से कंट्रोल था। अगर आप एरियल ड्यूअल सक्सेस की बात करो तो वो 55% से 49% गिर गया है। ओपन स्पेसेस हम बहुत ज्यादा छोड़ रहे हैं, और कोई भी प्लेयर जिसके पास थोड़ी सी भी पेस हो, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट ब्लिस्टरिंग पेस, मैं एक नॉर्मल तेजी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल स्पीड की बात कर रहा हूँ, वो भी प्लेयर इज एबल टू गेट द बेटर ऑफ आर मिडफील्डर्स। तो ये बहुत चिंता का विषय है, ये बहुत इट्स अ सब्जेक्ट दैट वी नीड टू लुक इनटू। नाउ वी हैव टू प्ले ब्राइटन। अगर आप ब्राइटन की मिडफील्ड देखोगे तो मैकलिस्टर, काइसेडो, हु इज अनदर प्लेयर दैट वी आर लिंक्ड विद एंड होपफुली आर एबल टू साइन, वो इन्हीं सारी चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ट्रॉसार्ड, मिटोमा, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको आप स्पेसेस दोगे तो वो उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, वो उनको वही अच्छा लगता है। तो अगर हम कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं देखते हैं, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि हम अचानक से 3 दिन के अंदर कुछ ड्रास्टिक चेंज ला पाएंगे इस लिवरपूल टीम में, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ आउटिंग अगेंस्ट ब्राइटन, और स्ट्रक्चरल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। तो आप हमको बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके हिसाब से व्हाट आर द इश्यूज दैट लिवरपूल आर फेसिंग। अगर आपने अभी तक मैनेज इन द मॉन्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हेल्प अस बाय गोइंग एंड हिटिंग द सब्सक्राइब बटन, हमको उससे काफी हेल्प मिलेगी। बाकी वी विल सी यू सून, देयर इज वीडियोस की कोई कमी नहीं होगी यहाँ पे। वी विल सी यू सून एंड अप द रेड्स।